हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम जानेंगे संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के प्रकार व उनके उदाहरणों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। संधि की परिभाषा क्या होती है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पे वर्ण आया है। वर्ण यानी होता है अक्षर। अक्षर बराबर होते हैं जैसे कि क, ख, ग, आ, ई, ये जो होते हैं तो ये है वर्ण। अब देखिए संधि, संधि यानी होता क्या है। संधि यानी होता है समझौता, मेल। अब देखिए संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे और स्वर संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। बाकी की जो 2 अन्य संधि हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो देखिए इसमें हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। जहाँ स्वरों में परिवर्तन होता है वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर जैसे कि अ, आ, ई, जो 12 अक्षर होते हैं इसी को हम स्वर कहते हैं, स्वर संधि। तो देखिए स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन। हिंदी में स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी। कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो चलिए हम पहले के बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा कौन सा है। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है कि देखिए, यदि पहले पद के अंत में और दूसरे पद के शुरू में समान स्वर छोटा अथवा बड़ा, यानी कि अ, आ, ई, उ, ऋषि आते हैं तो उनके स्थान पर एक दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि देखिए विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। यहाँ पे पहले पद के अंत में आ आया है और दूसरे पद के शुरू में भी आ आया है, तो मिलकर क्या बना है आ। इसी प्रकार से इसमें भी है। जैसे कि विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, भानुधन उदय बराबर भानुदय। यहाँ पे देखिए पहला जो पद है उसके अंतिम पद में क्या आया है, छोटा उ आया है और दूसरे पद के शुरू में भी छोटा उ आया है, तो दोनों मिलकर क्या बने हैं, बड़ा उ। इस प्रकार से। और गिरिधन ईश बराबर गिरीश, पितृधन ऋणम बराबर पितृणम। ये रहे हमारे दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण। अभी हम जानेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। गुण स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। देखिए, यदि पहले पद के अंत में अ अथवा आ आए और दूसरे पद के शुरू में ई, उ, ऋषि, ऋ आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। या इसी को सरल तरीके से कहें तो क्या होगा कि ए, ओ, अर तथा अल को ही हम गुण कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण देखिए क्या होता है। जैसे नर धन ईश बराबर नरेश। यहाँ पे देखिए पहले पद के अंतिम में अ आया है और दूसरे पद के शुरू में बड़ी ई आई है, तो अ और ई मिलकर क्या बन गए, ए बन गए। और दूसरा उदाहरण कौन सा है। चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, तवल धल ऋकार बराबर तवलकार। यहाँ पे देखिए महाधन ऋषि में महाधन ऋषि, महा के पहले पद के अंत में आ आया है और दूसरे पद के शुरू में ऋषि आई है, तो मिलकर क्या बन गया, अर, यानी कि महर और आया है ना, तो ये क्या हो गया, महर्षि। और चौथा जो है उदाहरण उसमें देखते हैं तव धन ऋकार बराबर तवलकार। यहाँ पे देखिए
पहले पद के अंत में अ आया है और दूसरे पद के शुरू में री आया है, तो मिलकर क्या बन गया, अल्ल बन गया। इस प्रकार से अब तीसरा जो है हमारी वो कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा देखिए क्या होती है, यदि पहले पद के अंत में अ अथवा आ हो और दूसरे पद के शुरू में ए ओ औ तथा ऋषि हो तो इनके स्थान पर ए औ आर हो जाता है। और इसी को यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या होगा कि ए औ आर को वृद्धि कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण देखिए क्या होगा, इसकी जो परिभाषा है आप इसको उदाहरण के ही माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, पहला जो है वो है 1 धन 1 बराबर 1 का 1। यहाँ पे देखिए 1 धन 1 है, तो पहले पद के अंत में हमारा क्या है, अ है और दूसरे पद के शुरू में भी क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, अ धन ए मिलकर क्या बनता है, अ बनता है। यहाँ पे परिभाषा में आप देखिए कि यहाँ पे दिया है ए और आर को ही हम वृद्धि कहते हैं, तो यहाँ पे अ बन गया। दूसरा जो उदाहरण है वो है मत धन इक्यम बराबर मतैक्यम। तीसरा जल धन ओध बराबर जलौध। महाधन औषधि बराबर महौषधि। 10 धन ऋणम बराबर दशारणम। अब यहाँ पे देखिए जल धन ओध में जल में पहले पद के अंत में अ आया है और दूसरे पद के शुरू में ओ आया है, तो अ और ओ मिलकर क्या बन गया, औ बन गया। और महाधन औषधि में क्या है कि देखिए महा, यहाँ पे पहले पद के अंत में आ आया है और दूसरे पद के शुरू में औ आया है, तो आ धन औ मिलकर क्या बनता है, औ। इस प्रकार से वृद्धि स्वर संधि होती है। अब चौथी जो है वो हमारी कौन सी है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है कि जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो अ बन जाता है, य बन जाता है। जब उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व बन जाता है। जब ऋषि के साथ अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई है पहले पद में तो क्या बन जाता है, य बन जाता है। अगर दूसरे में उ और उ है पहले पद में तो वो क्या बन जाता है, व बन जाता है। और यदि ऋषि है तो ऋषि के साथ यदि अन्य स्वर जब मिलता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, र बन जाता है। इसका उदाहरण देखिए क्या है, अधिधन आय बराबर अध्याय। यहाँ पे देखिए पहले पद के अंत में क्या है, ई है और दूसरे पद के अंत में आ है, तो क्या मिलकर बन गया, या। यहाँ पर परिभाषा हमारी क्या कही थी कि यदि ई और ई हो और उसके साथ अन्य कोई स्वर हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यह बन जाता है। तो इस उदाहरण में आय है तो आय को मिलकर बन गया क्या, हमारा या बन गया। इस प्रकार से अब दूसरा जो है हमारा उदाहरण अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। यहाँ पे देखिए पहले पद के अंतिम में अनु है यानी कि उ है और जो दूसरा है तो उसमें अन्य स्वर है, तो यहाँ पे जहाँ पे उ होता है तो ए मिलकर क्या बन जाता है, वह बन जाता है, तो क्या हो गया, अन्वेषण। अब तीसरा जो है वो है अधिधन अयन बराबर अध्ययन। यहाँ पे भी ई धन अ मिला है तो बना क्या है हमारा, य बना है। और चौथा जो उदाहरण है वो है पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश। यहाँ पे देखिए परिभाषा क्या कही थी कि जब ऋषि के साथ अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। यहाँ पे देखिए पितृ री है, री के साथ अन्य स्वर कौन सा है, आ है, तो मिलकर क्या बन गया, रा बन गया। यहाँ पे यदि अ रहता तो र बन जाता, आ है तो रा बन गया। ये हो गया यण संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब पांचवा और जो अंतिम स्वर संधि का भेद है उसमें से कौन सा है, अयाद्य स्वर संधि। अयाद्य स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, देखिए जब
संधि करते समय ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव और या व, औ का आव बन जाता है। परिभाषा को ध्यान से समझिए। जब संधि करते समय ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव बन जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ने है, ने धन अन बराबर नयन। यहाँ पे देखिए ए है, ने यानी कि ए का क्या बन गया, अय बन गया, तो क्या हो गया नयन। यहाँ पे ए धन अ बराबर मिलकर क्या बना है, अय बना है। और दूसरा जो उदाहरण है वो कौन सा है हमारा, नौ धन इक बराबर नाविक। यहाँ पे देखिए औ धन इक, औ धन ई है तो मिलकर क्या बना है, आओ। परिभाषा में देखिए औ का आव हो जाता है। और तीसरा जो उदाहरण है वो है भो धन अन। यहाँ पे ओ धन अ है तो क्या हो गया, अव हो गया। जैसे कि परिभाषा में देखिए ओ का अव, तो भो है तो भो धन अन बराबर भवन, अव यानी कि भव का भवन। और अंतिम जो उदाहरण है वो कौन सा है, पो धन अन। यहाँ पे भी ओ है और अन है तो पो धन अन बराबर क्या हो गया, पवन। यहाँ पे कौन कौन सा मिला है कि ओ धन अ बराबर अय, अव, तो क्या हो गया, पवन। सो गाइस, हमारी स्वर संधि जो है वो ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। आप उस वीडियो को भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार से समझ में आया। यदि फिर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।